जब आपके ट्विन फ्लेम अचानक साइलेंट हो जाते हैं, नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक खामोशी। ये सिर्फ हर्ट नहीं करती, ये आपको अंदर से हिला देती है। दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं कि मैंने क्या गलत किया? क्या सब खत्म हो गया? क्या ये कनेक्शन सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो पहले ये समझ लीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में साइलेंस एक कॉमन बात है। लेकिन इसका मतलब जो हम समझते हैं, अक्सर वो होता ही नहीं। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम साइलेंट क्यों हो जाते हैं, इस साइलेंस का सोल लेवल मीनिंग क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रिलेशनशिप्स में साइलेंस का मतलब होता है अवॉइडेंस या डिसइंटरेस्ट। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में साइलेंस का मतलब होता है इमोशनल ओवरवेलमिंग। ट्विन फ्लेम एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करते, वो ट्रिगर करते हैं। चाइल्डहुड बोन्स, अबेंडनमेंट फियर, पास्ट ट्रॉमा, ईगो डिफेंसेस और कई बार पास्ट लाइफ मेमोरीज भी। जब ये सब एक साथ एक्टिवेट होता है, नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता, कई बार साइलेंस सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। तो चलिए जानते हैं साइलेंस के पीछे के क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला, ट्विन फ्लेम के साथ इमोशंस सिंपल नहीं होते। प्यार, फियर, अटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक साथ आता है। जब किसी को ये प्रोसेस करना नहीं आता, तो वो कम्युनिकेट नहीं करता, वो शट डाउन हो जाता है। साइलेंस उनका तरीका होता है सरवाइव करने का। नेक्स्ट रीज़न, ये जो रीज़न है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम आपका मिरर होता है। आपके सामने रहना मतलब खुद से भागना पॉसिबल नहीं। अगर वो रेडी हैं, अगर वो रेडी नहीं हैं इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, अपने पैटर्न्स देखने के लिए या कॉन्शियसली ग्रो करने के लिए, तो वो ऑनेस्टी की बजाय साइलेंस चूज़ करते हैं। तीसरा, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अवॉइडेंट होते हैं। क्लोजनेस उनके लिए अनसेफ होती है। लव उन्हें कंट्रोल लूजिंग जैसा लगता है। इसीलिए जैसे ही कनेक्शन डीप होता है, वो दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें फील नहीं होता। इसका मतलब बल्कि ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है। चौथा कारण, उनकी सोल कनेक्शन को पहचानती है, लेकिन ईगो उसे रेज़िस्ट करती है। ईगो बोलती है कि मैं रेडी नहीं हूँ, ये तो इंटेंस है, मैं अपनी लाइफ़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो साइलेंस एक तरह का कंट्रोल बन जाता है। फिफ्थ रीज़न, आपने हो सकता है उनका पास्ट लाइफ एक्टिवेट कर दिया है। कभी-कभी आप उनके लिए एक इमोशनल ट्रिगर बन जाते हो। पास्ट रिलेशनशिप का पेन, अबैंडनमेंट मेमोरीज़ या पास्ट लाइफ लॉस सब सरफेस पर आ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अनकंफर्टेबल क्यों फ़ील कर रहे हैं। बस इतना पता है कि डिस्टेंस चाहिए। तो अब ये समझते हैं कि हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप चेज़िंग बंद कर दीजिए। साइलेंस के रिस्पॉन्स में चेज़ करना उन्हें और भी ज़्यादा विथड्रॉ करवाता है आपसे। तो इसलिए आप स्टेप बैक ले लो, पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। दूसरा, अपने नर्वस सिस्टम को काम करो। साइलेंस अबैंडनमेंट वुंड को एक्टिवेट करता है। अपने बॉडी को ग्राउंड करो, ब्रेथ वर्क के साथ, मेडिटेशन के साथ, जर्नलिंग करो, स्लो मूवमेंट करें। जब बॉडी काम होती है तब क्लैरिटी आती है। तीसरा, आप उनसे फोकस हटाकर खुद पे फोकस करो। खुद से पूछो कि ये साइलेंस मुझे इतना ट्रिगर क्यों कर रही है? मैं किस चीज़ से डर रही हूँ? मैं किस वैलिडेशन को ढूँढ रही हूँ? ट्विन फ्लेम जर्नी का असली काम यही होता है। चौथा, कंट्रोल छोड़ना सीखो। आप उन्हें हील नहीं कर सकते। आप उनके लिए इनर वर्क भी नहीं कर सकते। लव का मतलब एंडलेस वेटिंग नहीं होता। लव का मतलब बाउंड्रीज भी होता है। ग्रोथ तब होती है जब दोनों अवेयरनेस को चूज करते हैं। ट्विन फ्लेम साइलेंस आपको तोड़ने के लिए नहीं होती, ये आपको जगाने के लिए होती है। कभी लेसन यूनियन होता है, कभी सेल्फ वर्थ और कभी लेटिंग गो। असली यूनियन किसी और के साथ नहीं, अपनी होलनेस के साथ होती है। अपनी सोल की आवाज को सुनो, डर की नहीं।